दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। तमाम सारी अटकलों के बीच, तमाम सारे विरोधाभासों के बीच, बहुत सारे सवालों को लगाते हुए लेते हुए आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की पटना में 27 तारीख को जो संत रविदास जी की जयंती समारोह जो आयोजित होना था, आज हो रहा है। मैंने आपको इस पूरे कार्यक्रम के बारे में 10 दिन पहले बताया था। पहले यह कार्यक्रम 25 तारीख का होना था, फिर उसके बाद शायद ये 2 दिन डिले किया गया। सबसे पहले जो मुझे जानकारी हुई थी वो 25 की हुई थी। सवाल यह है कि इस कार्यक्रम के जरिए बहुजन समाज पार्टी बिहार में क्या संदेश देना चाहती है। आज 5-7 बहुत बड़े सवालों को लेते हुए इस पूरे वीडियो में आप लोगों से बातचीत करूंगा। सवाल नंबर 1, क्या बहुजन समाज पार्टी पोस्टर के जरिए बहुजन समाज पार्टी के कुछ बड़े नेता एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं आकाश आनंद को, और वो क्या संदेश है जो वो देना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 2, कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े पोस्टर्स में से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तस्वीर गलती से गायब हुई या जानबूझकर किसी ने गायब करवा दी। सवाल नंबर 3, क्या तेलंगाना में भी आकाश आनंद की फोटो पोस्टर से गायब करवाई गई क्या, और करवाई गई तो किसने कराई। अगला सवाल, बिहार में जो बसपा का कार्यक्रम है 27 तारीख का, आज का जो कार्यक्रम है, उसमें आकाश को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या बुलाया गया और उसके बावजूद आकाश नहीं आए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगला जो सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार में इस कार्यक्रम के जरिए क्या बहुजन समाज पार्टी एक मैसेज देने जा रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि यूपी में बहन कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की बैठक बुलाने वाली हैं, उसमें कौन कौन से बड़े और संभावित फैसले हो सकते हैं, किन पर मंथन होगा, चर्चा होगी, इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की किसी भी तरीके की कोई भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी। इन सारे मसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आकाश आनंद को लेकर के चर्चा। 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। नतीजे आए थे फरवरी में, 6 फरवरी को, मेरे ख्याल से 8 फरवरी को नतीजे आए थे, और 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी, खास तौर पर दिल्ली में, बहुत तरीके के भीतरघात की खबरें सामने आई थी। बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे जो कमेटियां थी, जो जोन थे, जो बसपा को जो 5-6 जोन में, जो 5 जोन में बांटा गया था, वो सब कुछ भंग कर दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया था, नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश तंवर को बनाया गया, और तमाम सारे बड़े बदलाव किए गए। दिल्ली का प्रभारी रामजी गौतम को फिर से बना दिया गया, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद अशोक सिद्धार्थ को, जो आकाश आनंद के ससुर हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने सिपाही, पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को भी बसपा से बाहर कर दिया गया। बहन जी ने गुटबाजी के जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको बाहर कर दिया गया, और उसके साथ में उनके सिपा सालार नितिन सिंह को भी हटा दिया गया। तो ये सब बातें आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद तमाम तरीके की खबरें इस तरीके की चली कि साउथ के कुछ लोगों के साथ एक बड़े प्रभारी, कई राज्यों के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर साउथ के कुछ लोगों के साथ बहन जी से मिलने गए दिल्ली, और वहां पर उन्होंने उस आगरा की शादी के बारे में भी चर्चा की, जिसमें कहा गया कि गुटबाजी के आरोप लगे आकाश आनंद और उनके करीबियों पर, और तभी से बहन जी ने आकाश आनंद को भी एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। हालांकि आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं या नहीं हैं, इसका कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तमाम सारे सोर्स ये बताते हैं कि आकाश आनंद को जो है पदमुक्त कर दिया गया है।
अब ये इस तरीके की तमाम सारी खबरों को चली रही हैं, तैर रही हैं, और इनको बल तब मिलता है जब आकाश आनंद को अचानक से बहुजन समाज पार्टी के बैनर्स और पोस्टर से हटा दिया जाता है। उनको बसपा के तमाम सारे कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं किया जाता है या वो नहीं जाते हैं। इन सारी बातों को बल तब मिलता है। और इसलिए भी दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि तेलंगाना में भी चुनाव हो रहे हैं, और उन सारे चुनावों के बीच में एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, शिक्षक संघ वाले जो चुनाव हैं वो हो रहे हैं, और स्नातक वाले चुनाव। तो इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और सीधा भाजपा से उसका मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि आकाश आनंद की तस्वीरें उन पोस्टर्स से गायब हैं। आकाश आनंद कहीं भी किसी भी पोस्टर्स में नहीं है। पटना का जो आज कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आकाश आनंद की तस्वीर गायब है। तमाम सारे कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम सारे लोग हैं जो उन तस्वीरों में हैं, और जो तेलंगाना में जो पोस्टर जारी हुए उसमें भी शुरुआत में आकाश आनंद की फोटो थी, और उसके बाद में आकाश आनंद की फोटो जो है वो गायब कर दी गई। अब सवाल यह है कि इस तरीके की तस्वीरें जो हैं कौन गायब करवा रहा है, कौन क्या कर रहा है। पहले जो तस्वीर थी तेलंगाना में, उसमें बहन जी मायावती जी की तस्वीर सबसे ऊपर, जो तस्वीरें होती हैं बसपा के पोस्टर्स में, वो बहुजन गुरुओं की तस्वीरें होती हैं, बाबा साहेब की तस्वीर होती है, मान्यवर साहब की तस्वीर होती है, और फिर उसके नीचे एक बड़ी सी फोटो बहन जी की होती है, और फिर आकाश आनंद की। ऐसे तस्वीरों का एक सीक्वेंस होता है। और फिर जो प्रभारी होते हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिलाध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उन सबकी तस्वीरें लगी होती हैं। तो ये तस्वीर तेलंगाना में जारी की गई। फिर उसके बाद अगली ही तस्वीर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर कि इसमें आकाश आनंद दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि इस पोस्टर से अचानक से आकाश आनंद की तस्वीर गायब करवा दी गई। मुझे नहीं पता कि ये कौन करा रहा है, और इसके बारे में कहना उचित भी नहीं है कि किसी के कहने पर हटाई जाती है या बहुजन समाज पार्टी कार्यालय से किसी तरीके का कोई निर्देश आता है। इसके बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन जो इन तस्वीरों, इन पोस्टर के जरिए दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि आकाश आनंद की ही सिर्फ तस्वीर नहीं है, बाकी सारी तस्वीरें यथावत हैं। ये तो हो गई तेलंगाना की बात। अब आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी जो अपना बिहार में कार्यक्रम कर रही है, उसके दो अलग अलग पोस्टर हैं। एक तो पोस्टर ये है, ये पोस्टर है, आप देखिए। इस पोस्टर में भी दोस्तों, इसमें बहन जी की तस्वीर है, बाबा साहेब की तस्वीर है, मान्यवर साहब की तस्वीर है, और संत रविदास की तस्वीर है। तमाम सारी तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें आकाश आनंद का ना तो नाम है, ना तो कहीं उनकी तस्वीर है। मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें रामजी गौतम, जो बिहार के प्रभारी हैं, उनका नाम दिया गया है। उद्घाटनकर्ता अनिल कुमार हैं, ये भी बिहार के प्रभारी हैं, ये रामजी गौतम को रिपोर्ट करते हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। और इसके अलावा विशिष्ट अतिथि में सुरेश राव हैं, जो केंद्रीय प्रभारी हैं, ये भी, और एनपी अहिरवार हैं, ये भी केंद्रीय प्रभारी हैं। इसके अलावा शंकर महतो, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आकाश आनंद का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि आकाश आनंद इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, नहीं बुलाए गए हैं। और उसके बाद आप तस्वीर देखिए तो तस्वीर इसमें भी नहीं है। एक और पोस्टर है बहुजन समाज पार्टी का, यह भी बिहार की ही उस कार्यक्रम का है जो मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में भी 648वीं जो जयंती समारोह है उसको मनाया जा रहा है। इसमें रामजी गौतम की तस्वीर है, इसमें एनपी अहिरवार की तस्वीर है, इसमें सुरेश राव की तस्वीर है, अनिल कुमार की तस्वीर है, शंकर महतो की तस्वीर है, और कुणाल किशोर विवेक की तस्वीर है, और बहन जी मायावती जी की तस्वीर है। तो इस तरीके की तमाम सारी तस्वीरें इस पोस्टर में हैं, लेकिन आकाश आनंद का जिक्र, आकाश आनंद की तस्वीर नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि क्या आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में एकदम नेपथ्य में भेज दिया गया है? और अगर यह नेपथ्य में भेजा गया है तो इसमें क्या केंद्रीय आला कमान या बहन जी की अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या आकाश आनंद को जानबूझ करके किनारे किया गया? क्या आकाश आनंद का
तस्वीर पोस्टर में नहीं होना या उनको नहीं बुलाया जाना, ये किसी बहुजन समाज पार्टी में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, या फिर बहन कुमारी मायावती जी का ये एक सूझबूझ भरा एक दांव भी है? क्योंकि कई बार राजनीति में होता है कि जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता अगर आपके पास किसी व्यक्ति की शिकायत लेकर के आता है तो सबसे पहले उससे ये कहा जाता है कि ठीक है, बाकी चीजें हम देख लेंगे, जो आप कह रहे हैं हो सकता है सही हो, हम एक्शन ले लेंगे, हमने एक्शन लिया भी, लेकिन अब आप बिहार में प्रूफ करके दिखाइए। तो ये भी हो सकता है कि अचानक से सारी चीजों से आकाश आनंद को किनारे कर दिया गया कि आकाश आनंद का चेहरा भी हमने गायब कर दिया, आकाश आनंद जाएंगे भी नहीं, और अब आप बिहार में अपना परफॉर्मेंस करके दिखाइए। तो एक तो कारण यह भी हो सकता है कि आकाश आनंद का एक रणनीतिक फैसला हो, बहन जी का स्वयं का, यह भी एक हो सकता है। या फिर दूसरा हो सकता है कि जो एक प्रभारियों का जो एक अपना एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपने अपने तरीके की राजनीति होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके, संघर्ष करके पार्टी में आगे बढ़ते हैं, उनकी अपने एम्बिशंस होती हैं। हो सकता है इसके पीछे एक वो कारण हो कि हमारा स्पेस कोई दूसरा क्यों ले, जिसकी आशंका तमाम सारे लोग जता रहे हैं। तो सवाल यही है कि आकाश आनंद को क्या जानबूझ करके उनको नेपथ्य में भेजा जा रहा है, उनको उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने की साजिश है, या फिर ये बहन जी का एक सोची समझी रणनीति है कि ठीक है, हमने आकाश आनंद को हरियाणा में देख लिया, हमने आकाश आनंद को दिल्ली में देख लिया, आकाश आनंद रिजल्ट नहीं दे पाए, तो अब हम आकाश आनंद को किनारे करते हैं। अब आप लोग क्या रिजल्ट देंगे ये आप लोग हमको बताइए, अब आप लोग बिहार में करके दिखाइए। ये भी एक तरीका हो सकता है। और बहन जी इस तरीके के फैसले करती रहती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग हमें बताइए कि आकाश आनंद के करियर को लेकर के क्या है मामला। अब दोस्तों अगला मामला आता है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी क्या कर सकती है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का बिहार में अपना एक प्रभाव रहा है, अपना एक तरीका रहा है। मैं विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लूं तो साल 2007 से अगर देखा जाए, पिछला ही चुनाव देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी जो 2020 में चुनाव लड़ी, 78 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी और एक विधायक बसपा का 2020 में जीता। 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। बहुजन समाज पार्टी को जो टोटल वोट मिला वो लगभग 6,28,944 के आसपास वोट मिला, 1.5% के आसपास अभी मौजूदा वक्त में बसपा का वोट बैंक है, वोट शेयर बिहार में है। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाइए 2015 में, तो बसपा 228 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2% से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी का वोट था, लगभग 8.5 लाख के आसपास बसपा को वोट मिला था। लेकिन सीटें बसपा 2015 में नहीं जीत पाई थी। इसके बाद 2010 में आइए तो 2010 में 239 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी और तब जो बसपा का वोट शेयर था वो लगभग 3.5% के आसपास था। अब 2005 अक्टूबर में जो मध्यावधि चुनाव हुआ उसमें देखिए तो बहुजन समाज पार्टी चार विधायक बहुजन समाज पार्टी के बिहार में जीते थे, 4.2% उसका वोट शेयर रहा। 2005 का जो इससे पहले का जो चुनाव था उसमें 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी और 2 विधायक जीते थे, 7 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी और 14 पर तीसरे नंबर पर। 4.5% के आसपास इस चुनाव में भी बसपा का वोट बैंक था। 2000 में जो चुनाव लड़ी बसपा 249 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 विधायक बसपा ने साल 2000 में जिताए थे अपने। लगभग 2% के आसपास इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर रहा था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक ताकत है बिहार में और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बड़ा एग्रेसिवली बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर अपने जो विधानसभा प्रभारी होते हैं उनको एक तरीके से मैसेज दे चुकी है कि आप लोग प्रभारी हैं और आप लोग जो है अपना चुनाव प्रचार जो है अपना देखिए और अपने चुनाव प्रचार की तैयारी करिए। चुनाव से 8-9 महीने पहले बहुजन समाज पार्टी की यह सक्रियता दिखाती है, यह बताती है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में बहुत मजबूती के साथ बहुत सीरियसली इस चुनाव को लेने जा रही है। दूसरा, रामजी गौतम की सक्रियता जिस तरीके से बिहार में है, जिस तरीके से रामजी गौतम बिहार में मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो गोपालगंज जाना हो, चाहे वो बिहार की तमाम सारी घटनाओं पर मुखरता से बात रखनी हो,
रामजी गौतम लगातार बिहार में सक्रिय हैं और बड़ी मजबूती के साथ। सवाल यह है कि चूंकि देखिए रामजी गौतम की भी क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल उठेगा अगर रामजी गौतम रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए रामजी गौतम इसको लेकर के मेहनत 8-9 महीने पहले से कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीते दिन गोपालगंज में रामजी गौतम ने और बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया कि सभी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इससे उन अटकलों को भी धीरे धीरे जो है विराम लग गया कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय पर। बीते दिनों आरजेडी के साथ गठबंधन की खबरें खूब चली बहुजन समाज पार्टी के साथ, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूती के साथ जय भीम, जय बापू, जय संविधान के कार्यक्रम कर रही है, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे से खुद को इंटैक्ट पाते हैं। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है उसने भी पूरी तरीके से यह बात क्लियर कर दी है, पूरा मैसेज क्लियर कर दिया कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाने वाली। और जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं जा रही है, ऐसे में बिहार में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूं। साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, या 2005 की बात करें 4.5% के आसपास उसको वोट मिला, और खास तौर पर ये वो इलाके जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के जो इलाके हैं वहां पर। ऐसे में बसपा की अपनी एक ताकत है। 17-18% के आसपास बिहार में दलितों का वोट बैंक है, और इस वक्त मौजूदा वक्त में दलित वोट बैंक किसी की अपनी बपौती नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बसपा में एक स्पेस नजर आता दिखलाई पड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले आप देखिए रामविलास पासवान के साथ बहुजन समाज इंटैक्ट रहा, कुछ वर्ग बसपा का, पासवान वर्ग खास तौर पर। इसके अलावा मांझी, जो महादलित जो मुसहर कम्युनिटी है, वो मांझी को अपना नेता मानती है। लेकिन और भी तमाम सारी जो कम्युनिटी दलितों में जो कम्युनिटीज हैं, उनका वोट अभी तक स्कैटर्ड है। ऐसे में दलित वोट बैंक को साधना ये बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। और अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो एक बड़ा मैसेज देगी, और साथ में वोट शेयर में एक आमूल चूल आपको बदलाव देखने को लिए मिल सकता है। तो ये एक बहुजन समाज पार्टी में बसपा के लिए एक बड़े अच्छे मौके की बात है। अगली बड़ी बात है दोस्तों, बड़ी खबर जो वो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की उत्तर प्रदेश में तैयारियों को लेकर के। आप सभी को पता है कि 16 तारीख को बहन जी का जन्मदिन, उसके बाद में बहन जी चली गई थी दिल्ली, तो पूरा चुनाव हुआ और उसके बाद अभी 2 दिन पहले वो लखनऊ वापस लौटी हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में बहन जी एक बड़ी बैठक बुला सकती हैं बहुजन समाज पार्टी की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी नेताओं पदाधिकारियों की। उसमें जो है आकाश आनंद की भी भूमिका पर भी फैसला हो सकता है कि आकाश आनंद किस भूमिका में रहेंगे उत्तर प्रदेश में, क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह हो सकता है चूंकि बहन जी का उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है, ऐसे में हो सकता है कि आकाश आनंद की भूमिका उत्तर प्रदेश में बहन जी के जस्ट नीचे यूपी तक ही सीमित कर दी जाए। और अगर ऐसा भी होता है तो आकाश आनंद के सामने एक और बड़ा मौका होगा खुद को साबित करने का, खुद को प्रूफ करने का, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य में। ऐसे में आने वाले 2 से 3 दिन बहुजन समाज पार्टी, बहन जी मायावती जी और आकाश आनंद और उत्तर प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस तरीके का कोई फैसला होता है आकाश आनंद की भूमिका को लेकर के, तो आप ये यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ठीक ठाक अपना प्रभाव दिखला सकती है। क्योंकि लगातार विश्वनाथ पाल कैडर कैंप कर रहे हैं। विश्वनाथ पाल सबसे ज्यादा अगर कोई सक्रिय व्यक्ति है तो वो विश्वनाथ पाल है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी वैसे भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, हालांकि राहुल गांधी डोरे डाल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या अंतिम वक्त तक क्या फैसला होगा। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ती है तो इससे बुरी स्थिति कम से कम बसपा की नहीं हो सकती कि उसका वोट शेयर 9.5% से भी घट जाए। क्योंकि जो नैरेटिव 2024 लोकसभा में चला आरक्षण खत्म करने का और संविधान को खत्म करने का बीजेपी के खिलाफ, और ऐसे में बसपा का अकेले चुनाव लड़ना
वो एक जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं डगमगाया दलित वोटर्स का, और वो शिफ्ट हो गया सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। वो स्थिति अब उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी, क्योंकि ना तो ये लोकसभा का केंद्रीय चुनाव है और ये है उत्तर प्रदेश का चुनाव, और पहले जैसी स्थितियां भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं बची। तो ये बात माननी चाहिए कि इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, ना तो भारतीय जनता पार्टी अब उतनी मजबूत बची है जो आज से 10 साल पहले थी, और ना ही 2024 जितना मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा मौका है। अब ये देखना होगा कि बहन जी क्या फैसला लेती हैं बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, क्योंकि ये दोनों राज्य एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और किसी भी राज्य का कोई भी एक फैसला दोनों राज्यों को प्रभावित करेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि बहन जी की बैठक से क्या फैसला निकलता है। और सबसे बड़ी बात, आकाश आनंद को पोस्टर से गायब करके जो मैसेज जा रहा है पब्लिक में, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में, वो एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। ऐसे में यह भी देखना होगा बहुजन समाज पार्टी को कि आकाश को किस तरीके से उनकी पोजीशनिंग को फिक्स किया जाए, ताकि कोई भी और नेता, कोई भी और लीडर बहुत ज्यादा उसके उन मैसेजेस का असर ग्राउंड पर ना जाए। आपको क्या लगता है? आपका अपना एनालिसिस क्या है? आपका अपना नजरिया क्या है? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो, हमारा एनालिसिस अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप मेरे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।